Hello friends, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull. Money simplify life and we simplify trading. लाइक बिटकॉइन के एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लाइक बिटकॉइन फॉल किया हुआ है, ठीक है, क्या ये 130 के, ठीक है, 130 के 1,30,000 डॉलर तक टच करेगा या नहीं करेगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब जो एनालिसिस कहता है वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट वीक बिटकॉइन विल बी बुलिश। तो इन सारे पहलुओं पे हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन नेक्स्ट वीक बुलिश क्यों रहेगा, इथीरियम कहाँ जा सकता है, इथीरियम का प्राइस एक्शन कैसे रहने वाला है, और अभी कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन में डिमांड हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, जो अभी करंटली जो डिमांड जोन ऐसा बना हुआ है, ठीक है, वो ये रेंज है, ठीक है। हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम, इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। जहाँ से हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, एक तो ये एरिया है, जो ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, ठीक है, दिस इज योर 1,13,386। एक ये वाला एरिया एज अ डिमांड है, ठीक है। यहाँ से भी, ठीक है, मार्केट यहाँ से भी राइज कर सकता है, और राइज कहाँ तक करेगा, 1,30,000 तक, ठीक। और एक डिमांड जोन नीचे, सॉरी इसको करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज डिमांड, ओके, ये भी डिमांड जोन है। सी, द पॉइंट इज, अगर हमें एनालिसिस करना है कि लाइक मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है, तो उसके लिए ना आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलना होता है, ठीक है। एक बड़ा टाइम फ्रेम, लेट से हम वीकली की बात कर लेते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, ठीक है। गाइस, सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो की चीज़ है वो है हमारा टेलीग्राम, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ आपको, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कितने पावरफुल एनालिसिस दिए जाते हैं। आप लाइक टाइमिंग के साथ आप ये देखिए, 8:50 मॉर्निंग, ठीक है, 8:50 मॉर्निंग, 1 अगस्त, क्या बोला गया था गोल्ड गोल्ड को लेके, ठीक है। गोल्ड का चार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। गोल्ड बोला ये गया था कि इस जोन से आके मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होएगा गोल्ड का, ठीक है। और ये प्राइस रेंज देखते हैं, ये प्राइस रेंज जो बताई गई थी, गोल्ड इज शोइंग साइन ऑफ बुलिश रिवर्सल आफ्टर अ क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर, प्राइस में रिट्रेस स्लाइटली बिफोर पुशिंग टुवर्ड द 3316 3322, ठीक है। एक बार अब गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है, क्लियरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। ये वो जोन आइडेंटिफाइड किया हुआ था, यही वाला जोन, ठीक है, आप जाके टेलीग्राम से चेक कर सकते हैं। और जब यहाँ से देखो मार्केट ने एक बहुत अच्छा रैली किया है, ठीक है, गोल्ड का आपने लाइक, आप अगर गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपने कल का फ्राइडे का मार्केट देखा होगा कितना अच्छा रैली किया है। और इसको आप जाके ना टैली कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया था। सिमिलरली, ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक ये तो लाइक ट्रेडिंग सिग्नल है। आज भी इथीरियम में दिया था बहुत अच्छा, देखो इथीरियम में यहाँ पे ट्रेड प्लान करी थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कुछ ऐसा मूव दिया। तो यहाँ पे जो भी एनालिसिस प्रोवाइड होता है दैट ऑल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने, कोई ये पेड ग्रुप नहीं है, इट इज़ ऑल लाइक, इट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पस। अब हम बीटीसी की बात करते हैं, बीटीसी आप लाइक यू कैन राइट डाउन द डेट, July 31, और ये दिया गया था 12:30 PM को, ठीक है। और इसमें देखो क्या बताया गया था, ये वाला जोन 1,19,000 का एज अ सेलिंग जोन है, और इसके बाद जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करेगी, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा सेल की तरफ जाएगा। और बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन कहीं ना कहीं, ठीक है, आप ये देखिए बिटकॉइन इस जोन में, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, ठीक है, वही लिक्विडिटी स्वीप सेम उस लेवल से मार्केट ने, ठीक है, हम एक बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेलिंग जोन था, और यहाँ से मार्केट पुश करके बहुत नीचे तक आया है। तो इस तरह का बहुत ही पावरफुल एनालिसिस, ठीक है,
कि लाइक डे टू डे बेसिस पे इस टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, ठीक है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस पे आपको नहीं करने हैं। आप लाइक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और आप इसको टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं, एफिनिटेबल क्रिप्टो कॉइन एनालिस्ट के नाम से, ठीक है, इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और लाइक अगर आप लाइक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी और स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो ये यहाँ पे निफ्टी का दिया जाता है, निफ्टी एंड स्टॉक्स, एफिनिटी बुल स्टॉक्स करके होगा, ठीक है। आप इसको भी लाइक अगर आप इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा टारगेट है कि बिटकॉइन क्यों रैली दिखा सकता है, क्यों यहाँ से बुलिश हो सकता है, और 130 के जो कि नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है ना, तो वो 130 के क्यों टच करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं ये सब कुछ ना डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब डिलीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लाइक आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और मार्केट बेसिकली चल कैसे रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जाननी है दैट इज़ योर मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो ये उससे पता लगता है कि मार्केट में और कितना पोटेंशियल है, और मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसके लिए हम एसएमसी का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से जब मार्केट ने फॉल दिया था, ये वाला लो ब्रेक किया, ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीकली का टाइम फ्रेम, यहाँ से जब ये लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। दिस इज कोच, बेसिकली इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं और कोच भी बोला जाता है, दैट इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे लाइक लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो अब मार्केट में क्या बना, ठीक है, ये हाई बना, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, लो ये क्रिएट हुआ, एक नया हाई ये क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ये देखिए चल कैसे रहा है, दिस इज योर हाई, लो, अगेन लोअर हाई एंड लोअर लो, इस तरह से मार्केट ने चला, ठीक है। इस तरह से मार्केट में करेक्शन आई वीकली में, ठीक है। देखिए, मैं अब स्ट्रक्चरल मैपिंग करता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये कितने स्विंग हुए बेसिकली, ठीक है, 1 2 3, यानी जो करेक्शन हुई आपकी 3 वेव्स में पूरी हुई, ठीक है। यानी अभी इस वाले अगर स्विंग को देखेंगे तो ये एज अ डाउन ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद देखिए हुआ क्या, ठीक है, ये वाला हाई बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये वाला, ठीक है। जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, यानी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बिटकॉइन क्या हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। बिटकॉइन यहाँ से बुलिश हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये लो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हाई कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये, ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट हाई, ठीक है। दिस इज लो एंड दिस इज हाई, एक करेक्शन आया, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया मार्केट ने, एक करेक्शन दिया। अगेन मार्केट ने क्या, करेक्शन इज लाइक अ पुल बैक, ठीक है, पुल बैक दिया, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गया, अगेन दिस इज द करेक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक करेक्शन है, और प्रोजेक्शन ये है कि मार्केट यहाँ से ये करेक्शन दी, अब अगेन इस तरह से रैली करेगा, ठीक है। तो ये पूरा बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर किस हिसाब से चला है, दिस इज 1 2 एंड 3, और ये 4 एंड 5, 5 इज वेटिंग, ठीक है। जनरली कोई भी मार्केट होता है ना, वो मार्केट इस हिसाब से चलता है, मैं बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मार्केट अपने ये 5 लेग्स कंप्लीट करता है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट लेग, ये फर्स्ट होता है, और ये हमारा सेकंड लेग होता है, और ये थर्ड, एंड ये फोर्थ, एंड ये फिफ्थ, ओके। तो अभी अगर आप बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन फोर्थ लेग में, फोर्थ इज लाइक योर पुल बैक और करेक्शन। अब यहाँ से कहीं डिमांड आ सकता है और मार्केट को अगेन पुश कर सकता है एक बड़े लेवल के लिए, और जब ये पूरा होगा ना, फिर मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आएगी, ठीक है।
तो प्रोजेक्शन यही कह रहा है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होके 130K तक जा सकता है। तो इस तरह से हम मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये वाला जोन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तो हम वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं कि यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज द पॉइंट, कि ये ऐसा कौन सा एरिया है डिमांड वाला कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम इन द सेंस 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज इंटरनल व्हाट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, सी, इसको हटा देते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लाइक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग में कैसे काम करना है, क्या चीज़ सीखनी है, उस सब अगर आपको जानना है तो व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन रीच मी आउट, ठीक है। अभी इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को मैप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में अ, ये हाई था, ठीक है, ये हाई था। इसके बाद ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। इसको हम देख लेते हैं, ये दिस हाई इज ब्रेकन, ठीक है। तो जो यहाँ पे लोग इसको फाइंड आउट करेंगे जो लोएस्ट लो होगा, ठीक है। ये हमारा एक लोएस्ट लो था, ठीक है। अब फिर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई क्रिएट किया है, दिस इज योर हायर हाई, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मार्केट का एक हायर हाई था, और मार्केट ने ये लोअर एक हायर लो लगाया। अगेन मार्केट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब ये देखिए वहां से जब मार्केट नीचे आया ना, तो ये वाला जो लो, ये हायर लो था, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। यानी 4 आवर टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर पीरियड में ब्रेक हुआ है, ठीक है। यानी इसको यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। CHOCH, ये लो ब्रेक होते ही हम ये मानेंगे कि अभी जो 4 आवर टाइम फ्रेम था जो बुलिश था, नाउ इट बिकेम बेरिश, करेक्ट। ऐसी मैपिंग होती है। फिर मार्केट देखो ऊपर राइज करता है, फिर मार्केट जिगजैग जिगजैग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक 25 जुलाई 25 जुलाई एट 5:30 PM ये ब्रेक होता है। यहाँ पे देखिए ये लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये लो ब्रेक होगा यानी मार्केट को एक नया लो मिला, ठीक है। ये हाई था, ठीक है, एक लो क्रिएट हुआ ये वाला, ठीक है, एक नया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर लो, ठीक है। इसको हम लो मानेंगे, ठीक है। अब जब मार्केट एक ऊपर गया पुल बैक देने यानी करेक्शन देने, ये वाला पॉइंट कौन सा बना, ये आपका बना लोअर हाई, क्योंकि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि ये लो ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया। फिर मार्केट इस यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ यानी मार्केट को एक नया लोअर लो मिला, ठीक है। फिर अगेन मार्केट मार्केट ने राइज किया यहाँ तक, ठीक है। फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस लो को ब्रेक किया, और ये रहा वो लो, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, मार्केट को एक नया लो मिलता है इस जगह पे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक लोअर लो, ठीक है, ये भी लोअर लो है। और मार्केट में जब मार्केट ने ऊपर पुल बैक दिया तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं बिटकॉइन का 1,19,000, ये एज अ एक लोअर हाई क्रिएशन हुआ। अब हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। आप मैप करिए, दिस इज योर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, और यहाँ पे दिस इज योर 3 वेव, एंड दिस इज योर 4th वेव, एंड दिस इज योर 5th वेव, करेक्ट। इसके अंदर जो भी कुछ होता है ना, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी भी वेव्स है ना, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, दिस इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑलवेज रिमेंबर, एक आपका होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ओके, एक आपका होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कभी कभी लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स
मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या गलती क्या करते हैं, वो गलती मैं बताता हूँ, ठीक है। आप इसको हम ये जो है दिस इज योर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या गलती करते हैं कि अभी इसको भी साइड कर देते हैं हम, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या गलती करते हैं, वो ऐसे देखते हैं, ये हाई है, ये लो है, एक नया हाई, नया लो, ठीक है, ये हाई ब्रेक हुआ तो उसको बुलिश मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक, ठीक है, जैसे देखिए, ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से हाई से ये लो आया, ठीक है, मार्केट में एक नया हाई क्रिएट हुआ, फिर एक लो क्रिएट हुआ, और जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है ना, तो इसको कहते हैं चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है। इसको क्या कहने लगते हैं, चेंज इन कैरेक्टर, कि मार्केट बुलिश हो गया। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी ना, तब तक मार्केट का चेंज इन कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब ये देखिए, अभी क्या है, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में ये वाला हाई है, ठीक है, हाँ, ये वाला हाई, ठीक है। और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होगा, ये वाला, तब तक 4 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन इज नॉट बुलिश, ठीक है। यानी ये वाला प्राइस लैग, ठीक है, 1,19,818, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक बिटकॉइन का मार्केट बुलिश 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं फिर कह रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश नहीं होगा। लेकिन एज अ वेव थ्योरी, जो लाइक इलियट ने दिया था, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस इज लाइक ये जो कॉन्सेप्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो कंसेप्ट है ये इलियट का दिया हुआ है, इलियट वेव। अगर आप लाइक आपको नहीं पता है, यू कैन गूगल इट आउट, ठीक है, गूगल पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो अभी क्या है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए मार्केट जो जिस तरह से फॉर्म कर रहा है, और ये मैंने बताया ना, एक सपोर्ट, ये क्राइटेरिया है, देयर इज द चांस कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके रैली कर जाए, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया से भी मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ है, तो मोस्ट लाइकली अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो दिस लेवल 119,818, दिस विल बी ब्रेकन, ठीक है, ये टूटेगा, ठीक है। तो हो ये सकता है कि मार्केट इस तरह से, ठीक है, इसको ब्रेक करे, देन एक पुल बैक दे, फिर राइज करे, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट टारगेट है, मैंने आपको बताया है, उसका टारगेट 1,30,000 है अब बिटकॉइन का, ठीक है। बिटकॉइन का जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज योर 1,30,000। तो अभी के आज के सिनेरियो के हिसाब से देखें, तो अभी क्या है, मार्केट इस सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ये एक डिमांड जोन है, मैं इसको एज अ माइनर डिमांड जोन बोलूंगा, ठीक है। और एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखो, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम का जो हाई है दैट इज टू फार, ओके। तो मार्केट देखो ये भी कर सकता है, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, कि ये लो था, एक हाई ये है, अगेन इस तरह से मार्केट आके ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम का स्विंग बनेगा, ठीक है, ये जो स्विंग बनेगा उसका हाई पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना मार्केट चलता है, ठीक है। वो मैं अभी अभी आपको इथेरियम पे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी क्या है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये एज अ डिमांड है, ठीक है, डिमांड काम करेगा। और जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है दैट इज योर 1,30,000, ठीक है। तो ये टारगेट आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने अभी जस्ट आपको ना मैपिंग करके दिखाया है कि 4 आवर टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह से पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको सीखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर और लाइक कैसे फाइंड आउट करें डिमांड जोन, ये सारी चीजें, तो मैं आपको ना 4 ऐसी चीजें बता रहा हूँ। देखो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी से भी लाइक बहुत, जैसे कहते हैं कि लाइक आप सोच नहीं सकते यूट्यूब पे कितना ज़्यादा और बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। पहला आपको सीखना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सीख लीजिए आप,
कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब इसके अंदर भी ना, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी दो चीज़ें हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या है, हमारी दो चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आपको सीखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। इसमें पहला होगा आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और दूसरा जो चीज़ होगी वो होगी आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये चीज़ होगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ ये फाइंड आउट करनी होगी कि हम हाईज एंड लोज किसको पॉइंट आउट करें, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई है, ठीक है, इसमें लिख लीजिए, हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई हाईज एंड लोज, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हमें यूज़ करना है फ्रैक्टल हाई का कंसेप्ट, ठीक है, फ्रैक्टल हाई एंड लो, इसका कंसेप्ट आप सीख लीजिए, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर के बाद देखो, मार्केट स्ट्रक्चर के बाद क्या चीज़ आती है जो इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एफवीजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर आप लाइक किसी को सीखना है कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, फिब रिट्रेसमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में लाइक पूछ सकते हैं, और मेरे को लाइक पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है दैट इज योर लिक्विडिटी, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एलटीएफ, ये होता है हमारा लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है, फॉर एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है। एनालिसिस हमें बड़े टाइम फ्रेम पे करना है, एंड एंट्री और एग्जिट हम छोटे टाइम फ्रेम पे प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लो मार्केट में। डेफिनेटली बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, अगर आपने ये सब सीख लिया ना, तो आपको मतलब ये है कि लाइक ट्रस्ट मी, यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ट्रस्ट मी। ये चारों चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है। अब एक बार ना इथीरियम के चार्ट पे चल लेते हैं, ठीक है, मैं आपको इथीरियम का भी बता देता हूँ, ठीक है। इथीरियम ये देखो, अभी इथीरियम का ये सेलिंग एरिया बताया था, ठीक है। और ये देखो टेलीग्राम पर भी हमने दिया था, ठीक है। आप ये देखिए, आप टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं, टाइमिंग मैं बता देता हूँ आपको, टाइम टाइम वॉज लाइक, एक मिनट, इट्स 9:44 AM, ठीक है। 9:44 AM पे कुछ ऐसा बताया था, ठीक है। और उसके बाद आप उसी जोन से इथीरियम को देखिए, इथीरियम को उसी जोन से बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनालिसिस है, ठीक है, स्ट्रक्चरल मैपिंग है। और इथीरियम का ऊपर की तरफ से ये वाले लेवल से, ठीक है, इस लेवल से बहुत बड़ी सेलिंग बताई थी, इस वाले लेवल से, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप टेलीग्राम जरूर जाके चेक करना, यहाँ से ये वाला जो सेलिंग बताया था, ठीक है। अब इसके लिए भी देखो क्या इंपॉर्टेंट था ना, ठीक है, इसके लिए भी प्योर वही एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मैपिंग। सबसे पहले तो आप किसी भी चार्ट पे आओगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है ना, वो होता है कि मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट करना, कि मार्केट बेसिकली किस डायरेक्शन में चल रहा है, या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ये फाइंड आउट करना आपका लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। मेरे लिए क्या था, यहाँ पे मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो लो था ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का लो था, ठीक है। ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम लो, ठीक है। ये लो क्रिएट हुआ था, ठीक है, दिस लो एंड दिस इज योर हाई, ये क्रिएट था। अब देखो मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, इस लेवल पे, सॉरी, यहाँ पे ब्रेक किया, यानी इस इस कैंडल ने इथीरियम को क्या कर दिया, चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है, CHOCH, या आप बोल सकते हैं MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बेसिकली स्ट्रक्चर यही होता है, अप ट्रेंड एंड व्हाट इज डाउन ट्रेंड, ये चीज हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो कैसे हमें काउंट करना है, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज योर थ्री। अब ये फोर्थ फोर्थ बन रहा है, ठीक है, ये फोर्थ बन रहा है, ठीक है। और
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं से रिबाउंड होके ऊपर चला जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ये इस तरह से आएगा एंड अगेन रैली करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इथीरियम, इथीरियम की देखो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इथीरियम किस तरह से काम कर सकता है, ठीक है। अभी इसको साइड कर देते हैं। तो ये एक तरह का डिमांड जोन काम कर सकता है, डिमांड जोन ये वाला, ठीक है, 3346। और अदरवाइज मार्केट में हमें इसी लेवल से डिमांड देखने को मिले। हो सकता है ये जो करेक्शन आई है, वीकली की जो करेक्शन है, माइट बी 4 आवर टाइम फ्रेम में ये लाइक तीसरी थर्ड लाइक 3 वेव में कंप्लीट हो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो हो सकता है कि यहीं से बाइंग आ जाए। और अभी टारगेट इसका जो इथीरियम का टारगेट है वो ये है 4100, ये टारगेट है इथीरियम का, ठीक है। तो अगर आप देखना आज नहीं तो कल अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करती है, ठीक है, ये वाला लो ब्रेक करेगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले डिमांड जोन से, ये वाला जो मैं हमने 3346 वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि लाइक आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चरल मैपिंग कैसे कर रहे हैं। आपको आना चाहिए स्ट्रक्चरल कैसे मैप करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड को देखें, ठीक है, गोल्ड गोल्ड इतना बड़ा रैली किया और यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। ये क्यों देखने को मिला मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी क्या था कि मार्केट में, ठीक है, गोल्ड डेली टाइम फ्रेम पे, गाइस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करना है आप नोट कर लो, कुछ भी डाउट हो कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आने अभी रिसेंट लाइक हो सकता है इस वीक में गोल्ड, ठीक है, 3247 का लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है। आप ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में सॉरी, हाँ इसको हटाते हैं, ओके, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ है ना, ये क्या है, इंटरनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट किस हिसाब से गया है, 1 2 3 4 5, फिर मार्केट ने एक करेक्शन दी, ठीक है। इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। इंटरनली ये क्या हो गया, बेरिश। अगेन मार्केट ऊपर गया इसका पुल बैक पूरा करने, और वो भी देखो कैसे जा रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 में कंप्लीट हो रहा है, फिर एक बड़ा सेल ऑफ, ठीक है। तो ये पैटर्न अपने आप को ना मिरर करता है, रिपीट करता है। तो ये पैटर्न पहचानना मतलब कि आपको, मतलब कि लाइक अगर देखो मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको डीप एनालिसिस तो करना पड़ेगा, कि बेसिकली आपको ये तो पता हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आप ये देखिए यहाँ पे देखो सेम पैटर्न वही फॉलो कर रहा है गोल्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 में ऊपर गया, एक सिंगल में नीचे आया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सिंगल में नीचे। अभी क्या है, मार्केट इस वाले 3247 को ब्रेक करने आएगा, और जो सेलिंग एरिया बनेगा ना, ठीक है, वो कुछ इसके आसपास, इसके आसपास कहीं ना कहीं आप देखना कि गोल्ड इस जोन के आने के पास, ठीक है, यहाँ तक आया ना, ठीक है, यहाँ से आप एक सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से गोल्ड इस वीक के लिए चल सकता है। तो शुरू से अभी तक बताने का यही पर्पस है कि बेसिकली स्ट्रक्चरल क्या होता है, ठीक है, इस आपको इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ये आप सारी चीज़ें सीखिए, तो डेफिनेटली मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग है, काफ़ी प्रॉफिट में आप आओगे। तो अभी मैं रैप अप कर रहा हूँ, तो बीटीसी के लिए डिमांड है, और आई विश एंड आई होप कि आप सब कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन में कुछ क्वांटिटी होल्ड करिए बीटीसी की, इथीरियम की भी। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 130K का है, और एक बार मार्केट 130K का आएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट फिर बेरिश रहेगा, बहुत भयंकर बेरिश रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये सारे पॉइंट सीखने हैं, लाइक मैंने इसको समराइज किया हुआ है, ठीक है, एक पैकेज बनाया हुआ है। अगर आपको ये कुछ भी सीखना हो, ठीक है, इनमें से मतलब कि सारी चीज़ें सीखनी हो, एक साथ सीखनी हो,
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। आई होप यू हैव रियली enjoyed this video, so keep watching and keep supporting us. So thank you very much guys.